तो चलो स्टूडेंट आते हैं अब सेकंड एक्सरसाइज की तरफ, प्रैक्टिस सेट 1.2। लेकिन सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। अब ये जो मेथड है वो ग्राफिकली हमको सॉल्व करना है। इसका मतलब सबसे पहले हम समझते हैं इसके स्टेप्स को। फर्स्ट स्टेप इसका ये है कि यहाँ पे हम लोग किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को अज्यूम करेंगे। तो मतलब यू मस्ट अज्यूम द वैल्यू फॉर एनी वन वेरिएबल। लाइक सपोज कि हमने x का वैल्यू अज्यूम कर लिया और अज्यूम जो वैल्यू करेंगे या तो 1 2 3 4 0 -1 -2 -3 -4 एक्सेट्रा कुछ भी हम लोग अज्यूम कर सकते हैं। मान लो कि यहाँ पे हमको इक्वेशन दिया हुआ है ऐसे, तो उस इक्वेशन को किसी भी एक वेरिएबल को या तो x वेरिएबल को या तो y वेरिएबल को हम ये वैल्यू डाल के सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमें y का वैल्यू ढूंढना है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अब ये समझो एक मैंने वैल्यू ढूंढने के लिए चार्ट बना लिया। इसमें तीन वैल्यूज हम ढूंढते हैं, x का, y का और फिर नीचे x y का, और इसी की मदद से हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, चलो x की वैल्यू अज्यूम कर लेता हूँ। तो x की वैल्यू अज्यूम कर लेता हूँ, समझो 0 1 2, क्योंकि हमें खुद को अज्यूम करना है, यहाँ पे कोई दूसरा अज्यूम नहीं करे खुद। और जो मैंने बताया अज्यूम करने के लिए ये वैल्यूज बहुत अच्छे 1 2 3 4 0 -1 -2 -3 -4। चलो उसको अंडरस्टैंड करते हैं। इस इक्वेशन में डालकर हम y की वैल्यू ढूंढते हैं। तो ये कुछ ऐसा होगा, पहला था x + y = 4। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 0, तो हम इसकी जगह में क्या डालेंगे 0। तो ये हो गया 0 + y = 4। अब y को हमें ढूंढना है, इसके लिए 4 माइनस अगर 0 में करूं तो आंसर मुझे 4 ही आने वाला है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो आप 4 की y की वैल्यू हमें क्या मिली है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 4, ये इसका सॉल्यूशन है। चलो सेकंड के पास जाते हैं। x + y = 4 है, ठीक है। अब मुझे पता है x की वैल्यू क्या है 1, तो x की जगह में क्या डालेंगे 1, तो ये हो जाएगा 1 + y = 4। फिर से y हमको ढूंढना है, तो y यहाँ पे रखूंगा मैं। ये जो +1 है वहां पे गया तो -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 - 1। 4 - 1 कितना होता है 3, तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई यहाँ पे 3। तो अब ये y की वैल्यू किधर जाएगी इधर, तो ये हो जाएगा 3। तो अब हमें x क्या मिला 1, y क्या मिला 3। ठीक उस तरीके से हम लास्ट वाला करते हैं। इसमें भी ऐसे करेंगे x + y = 4। x की जगह में डालूंगा मैं 2, y ऐसे के ऐसे यहाँ पे 4, y ढूंढना है हमें, इसलिए हम क्या करेंगे 2 को वो साइड लेके जाएंगे, तो +2 हो जाएगा -2, आंसर हमें मिलेगा 2। तो यहाँ पे हमको y कितना मिला 2, तो ये आंसर मिला 2 और 2। ये इसका फर्स्ट स्टेप है। चलो एक सेकंड एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। समझो हमको इक्वेशन दिया हुआ ये है 2x + y = 5। समझो हमने ये एग्जांपल किया हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमारा जब भी ऐसा कोई एग्जांपल हो जिसके वेरिएबल के साथ 1 से बड़ा नंबर हो, मतलब 2 3 4 5 6 ऐसा नंबर हो, सबसे पहले समझ लेना इस बात को वापस कि जब भी ऐसा कोई इक्वेशन दिया हो जिसका वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट 1 से ज्यादा हो, मतलब 2 3 4 5, और यहाँ पे देखो ये x वेरिएबल को ये जो कोएफिशिएंट है 2 है, तो जब भी ऐसा होगा तो वही वेरिएबल को अज्यूम करना है हमको। चलो यहाँ पे हम एक ड्रॉ कर लेते हैं, समझ लेते हैं इस बात को। चलो ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया xy, ठीक है। मैंने कहा था अब यहाँ पे कोएफिशिएंट किसका ज्यादा है 1 से x का, इसके लिए अज्यूम इसको करेंगे x से। कौन सा नंबर अज्यूम करने को बोला था 1 2 3 4, तो चलो ले लेते हैं यहाँ पे 1 2 3। अब सॉल्व करते हैं, अब सॉल्व आसानी से हो जाएगा। ओके, ये 2 x की वैल्यू हमने क्या ली है यहाँ पे हम सबको दिखता है 1, तो ये जगह 1 + y = 5। तो 2 1 से कितना होता है 2, तो ये 2 + y = 5। तो हमको y की वैल्यू निकालनी है, तो अब हम क्या करेंगे +2 इधर जाएगा तो -2, तो ये क्या होगा आंसर 3। तो हमें y की वैल्यू कितनी मिली 3। अब सेकंड 2x + y = 5, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे लेंगे हम 2 + y = 5। 2 2 जा होता है 4, और ये +4 उधर गया तो -4, आंसर क्या मिल जाएगा हमको 1। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आई 1। देखो बहुत आसान है, बस जो बातों को मैं समझा रहा हूं उसको समझ लेना ध्यान से। थर्ड में वही करेंगे हम लोग 2x + y = 5। 2 x का वैल्यू क्या है 3, तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे ब्रैकेट में 3 + y = 5। 2 3 जा होता है 6, y को यहीं पे रखेंगे 5 यहाँ पे, ये +6 उधर गया तो -6। अब 6 - 5 आंसर होता है 1, लेकिन
यहाँ पे बड़े नंबर का साइन है माइनस, इसके लिए आंसर आएगा -1, यहाँ पे आंसर आएगा -1। तो अभी x और y की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1। ये था इसका सेकंड एग्जांपल। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। ये तो था फर्स्ट स्टेप जो मैंने आपको अभी तक बताया। अब हम लोग जाते हैं सेकंड स्टेप में कि जहां पे हमको ये जो वैल्यूज मिल रहे हैं उसको ग्राफ में डालना है। तो ग्राफ में डालने के लिए सबसे पहले ग्राफ को समझना जरूरी है। तो पहले सेकंड स्टेप को समझ लो कि हम लोग ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। बेसिकली ग्राफ पेपर में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। जो हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, ऐसी वाली लाइन, ये वाली लाइन, उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। जो वर्टिकल लाइन लेते हैं हम लोग, उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ये ग्राफ पेपर में बेसिकली ड्रॉ किया जाता है। और इसमें एक चीज बिल्कुल भूलना नहीं कि यहाँ पे ये साइड में हमें स्केल ड्रॉ करना है। स्केल को मैं और विस्तार में बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि ग्राफ पेपर कैसे ड्रॉ करते हैं। ग्राफ पेपर में पहले एक बीच से लाइन ले लिया, फिर यहाँ से ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स डैश एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, यहाँ पे हो गया वाई डैश एक्सिस। याद रखना कि इसके ये जो सेंटर के राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, सारे पॉजिटिव नंबर। इसके लिए इसका एक्स एक्सिस था पॉजिटिव, और ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें ये लाइन आती है, ये वाली, तो इसमें आ गया फर्स्ट एक्स एक्सिस का पॉजिटिव, और ये जो वाई एक्सिस है वो भी होगा पॉजिटिव। इसके लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में कभी भी दोनों साइंस पॉजिटिव होते हैं। अब आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, जिसमें सिर्फ ये आ रहा है, ये पार्ट। इसमें अब एक्स एक्सिस क्या है, देखो माइनस में एक्स एक्सिस सब, अगर आप देख रहे हो तो, और वाई एक्सिस किसमें, प्लस में, तो ये माइनस और प्लस। अब जाते हैं क्वाड्रेंट 3 में। यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है ये वाला, वो माइनस में है, लेकिन इसका वाई एक्सिस भी माइनस में है। जाते हैं क्वाड्रेंट 4 पे। इसका आप अगर एक्स एक्सिस देखोगे तो वो है प्लस में और वाई माइनस में। तो ये तो हमने सिर्फ ग्राफ के बारे में और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो समझा। थोड़ा जाते हैं स्केल के बारे में। जब मैंने बात की स्केल की, तो स्केल को हम कैसे लिखते हैं, स्पेशली ऐसे टाइप के फिगर में हम सीधा लिखते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस। बोथ एक्सिस क्यों, क्योंकि यहाँ पे चीज समझो, अगर ये ग्राफ पेपर है समझो ऐसा, मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताता हूँ, ये ग्राफ पेपर है अगर समझो ऐसा, तो इसमें कुछ बॉक्सेस के माध्यम से या मदद से बनाए होते हैं। तो उसके अंदर 10 लाइन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा। और ये जो बॉक्स होता है ना, ये होता है 1 सेंटीमीटर का। तो इस एक बॉक्स को हम कितना मेजरमेंट दे रहे हैं, तो उसको हम दे रहे हैं 1 यूनिट का। तो इसलिए मैंने कहा कि ये 1 सेंटीमीटर का जो बॉक्स है वो इक्वल है 1 यूनिट को। ये स्केल भी इतना जरूरी है, इससे 1 मार्क्स हमको मिलेगा, ये भूलना नहीं करो, ठीक है। चलो मान लो कभी कभी आपको आंसर मिलता है 2.5, तो आप क्या करोगे, ये बॉक्स का अगर एक बॉक्स का पूरा वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, तो उसके आधे का कितना होगा, उसके हाफ का होगा 0.5। इसके लिए अगर कोई चीज 2.5 होगी तो 2 बॉक्स प्लस जहां पे फिफ्थ लाइन ड्रॉ की है, फिफ्थ लाइन ड्रॉ की है, ड्रॉन इज हाफ ऑफ इट, ठीक है, उसका वो आधा होता है। देखो मैं आपको एक एक चीज एकदम कट टू कट बता रहा हूं कि हाफ कहां पे जाता है, ये कहां पे जाता है। अगर 1.2 3 4 बोलेंगे तो 2 लाइन मतलब 2, 3 लाइन मतलब 3, 4 लाइन मतलब 4, 5 लाइन मतलब हाफ, 6 7 8 जैसा भी 2.5 2.6 2.3 जो भी आएगा उसको उस तरीके से लेना है। तो ड्रॉ करने के लिए हमको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब जाते हैं थर्ड फेज की तरफ जो इंपॉर्टेंट है। इनके सॉल्यूशन जो हमें मिलेंगे, इनका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, सबसे पहले सॉल्यूशन एक जो हमको यूनिक मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब ओनली एंड ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली एंड ओनली वन सॉल्यूशन। सेकंड इसका सॉल्यूशन हमको कैसे मिलेगा, ग्राफ का सेकंड सॉल्यूशन हमको मिलेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और तीसरा जो होगा वो होगा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अब कहां पे सॉल्यूशन नहीं होता है इसको हम थोड़ा सा यहां पे समझ लेते हैं। ओके, ग्राफिकल मेथड में आपको 3 टाइप के सॉल्यूशन मिलेंगे। सबसे पहला रहेगा यूनिक सॉल्यूशन। अब समझते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन क्या है, ये नाम से पता चलता है कि इसका एक ही सॉल्यूशन होगा। लेकिन समझो मैंने कोई इक्वेशन को सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद मुझे कुछ
जो पहला इक्वेशन है उसका वैल्यू मुझे मिलता है पहले का 1 3। तो देखो यहाँ पे मैंने लिया 1 3, तो यहाँ पे मैंने इसको मार्क कर दिया। दूसरा मुझे मिला 2 और 4, तो इसको मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। तीसरा मुझे मिल गया -1 और -, तो ये मुझे पहले इक्वेशन का सॉल्यूशन मिला। ओके, अब दूसरा सॉल्यूशन जो है उसका मुझे फर्स्ट का मिला 1 3 इक्वेशन का, दूसरे का मिला 0 5 और तीसरे का मिला 4 -3। इसको जब मैं तीनों को जब मैं ऐसे लाइन लेता हूं तो यहाँ पे एक मेरे को इंटरसेक्शन मिलता है। ये जो इंटरसेक्शन है, ये जो इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट पे बेस्ड जो x एंड y का वैल्यू मिलेगा, जब ऐसा वैल्यू मुझे मिलेगा तब इस टाइप के ग्राफ सॉल्यूशन को मैं बोलूंगा कि ये एक यूनिक सॉल्यूशन है, कि ये यूनिक सॉल्यूशन है। अब दूसरा जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, उसके बारे में समझते हैं कि इसमें हमको बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, बहुत सारे, लेकिन इसमें चीज क्या होगा कि यहां पे दोनों इक्वेशन एक ही लाइन से गुजरेगी, दोनों इक्वेशन एक ही लाइन से गुजरेगी, दोनों इक्वेशन मतलब मान लो x + y = 5, ये एक पहला इक्वेशन है, दूसरा है 2x + 3y = 6। ये दोनों इक्वेशन एक ही लाइन से गुजरेगी। इसका मतलब इसके जो बाकी पॉइंट्स भी आएंगे वो कुछ इधर ही आएंगे या फिर कुछ पॉइंट इधर आएगा। तो इससे क्या होगा कि जितने भी 6 के 6 वैल्यूज के मिलेंगे वो कहां से जाएगा, एक ही लाइन से जाएगा। मतलब एक लाइन जो एप्लीकेबल है दोनों इक्वेशन के लिए, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है और जो एप्लीकेबल है दोनों इक्वेशन के लिए। इस इक्वेशन से भी यही लाइन बनेगी और ये इक्वेशन से भी। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हमें मिलेंगे। इसके और भी बहुत सारे कंडीशन मैं आपको आगे बताऊंगा। यूनिक के बारे में अगर नहीं समझा तो फिर से मैं आपको एक बार समझा देता हूं कि वो कुछ इस तरीके से है कि दो स्ट्रेट लाइन जब ड्रॉ होगी तो वो इंटरसेक्ट होगा, इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्ट होगा। इंटरसेक्ट होने के बाद जो वैल्यू अपने को x और y का मिलेगा उस वैल्यू को हम एक्चुअली कंसीडर करेंगे एज अ यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे इसको, यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा मैंने बताया कि जब दो इक्वेशंस हैं और दो इक्वेशन से सिर्फ एक ही लाइन बन रही है, दो इक्वेशन से अगर एक ही लाइन बन रही है, एक ही लाइन में सारे वैल्यूज आ रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इसमें कैसा हुआ, इसमें हमने देखा कि दो इक्वेशन था, समझो मान लो कि ये जो था इक्वेशन वो था x + y = 3 और ये जो इक्वेशन था उसका नाम था 2x + y = 9। ये तो ये दोनों का देखो अलग अलग लाइंस थे और वहां पे इंटरसेक्शन हुआ, तो ये यूनिक सॉल्यूशन। वहां पे इंटरसेक्ट नहीं हुआ, एक ही लाइन में दोनों का वैल्यू आया, तो वो था इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, जैसे हमने बताया था कि यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होता है, अब यहाँ पे नो सॉल्यूशन। नाम से पता चलता है कि इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा, लेकिन कब, जब लाइन इंटरसेक्ट नहीं होगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं, जब लाइन इंटरसेक्ट नहीं होगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं। इसका मतलब क्या होगा, दो लाइंस तो ड्रॉ हो जाएंगी लेकिन वो कैसे ड्रॉ होगी, पैरेलल। तब जब लाइन पैरेलल ड्रॉ हो, लाइन जब पैरेलल ड्रॉ होते हैं ग्राफ पेपर पे, जब लाइन पैरेलल ड्रॉ होते हैं उनका सॉल्यूशन नहीं होता। तो जब भी पैरेलल लाइन ड्रॉ, समझो ये एक इक्वेशन है अपना, मान लो 3x + y = 9 और ये है x + 3y = 4। ये दोनों जो इक्वेशन है इनके जो लाइंस ड्रॉ हुए ग्राफ में वो इंटरसेक्ट नहीं हुए, इसके लिए ना वो यूनिक सॉल्यूशन है, ना ही वो एक लाइन में आए, ना उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, लेकिन वो आए पैरेलल, और पैरेलल आएंगे तो इनका सॉल्यूशन नहीं होता है। चलो अंडरस्टैंड करते हैं ग्राफ को एक्चुअली कैसे प्लॉट भी किया जाता है। इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, solve the equation and plot it on the graph. Make sure you don't forget to write equation on that line. Condition first, if line intersect to form a value of x and y,
that is unique solution, means one and only one solution. Second, if two equations make a single line, means it has infinite solution. Third, if lines don't intersect and are parallel on graph paper, it has no solution. This is complete clear concept for solution of second exercise, which is based on graph method, or you can say which we can solve through graphical method.